अगर आप नीट 2027 में फिजिक्स में 170 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट बूस्टर एकेडमी। आज हम देखेंगे नीट 2027 में फिजिक्स में आप 170 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो। ये एक ड्रीम स्कोर होता है नीट एस्पिरेंट के लिए टू गेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। चलिए देखते हैं। तो पहले तो आप लोगों को पता है फिजिक्स इज योर रैंक डिसाइडर। इस बार का जो पेपर आया था फिजिक्स का वो थोड़ा टफ था। अगर आपको 170 प्लस चाहिए तो आपको 43 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। तो 43 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं आप लोग कैसे इसमें प्रोसीड कर सकते हो। पहले क्लास नोट्स और क्लास क्वेश्चन मस्ट। जो आप जिस भी कोचिंग में इनरोल हो, अगर ऑफलाइन में हो अगर ऑनलाइन में हो, ऑनलाइन में जैसे पीडब्ल्यू में एमआर सर पढ़ाता है, सलीम सर पढ़ाते हैं, तो उसमें आप क्लास नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ और जो क्लास क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। लेक्चर खत्म होने के बाद आप उन्हीं नोट्स को एक बार पूरा रिवाइज करना और शॉर्ट नोट्स बना लेना। और सलीम सर और एमआर सर ने जो क्लास में क्वेश्चन करवाया है वो आप पूरा और एक बार सॉल्व करो। यानी कि आप छोटा-छोटा करके यानी कि शॉर्ट नोट बनाओ और रीसॉल्व क्लास क्वेश्चन अगेन। यानी कि आप फिर से क्लास क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये है आपका स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप, फॉलो वन प्रैक्टिस बुक। अगर आप ओनली एक ही प्रैक्टिस बुक आप फॉलो करो, जैसे कि आप सॉल्विंग वन प्रैक्टिस बुक 3 टाइम्स सॉल्विंग 3 डिफरेंट बुक। अगर आप एक ही प्रैक्टिस बुक सॉल्व करते हो 3 टाइम्स तो आपका ये कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करेगा। अगर आप 2-3 बुक ले लो लेकिन एंड तक एक भी सॉल्व नहीं करना तो ये आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर हम बेस्ट बुक की बात करें, डीसी पांडे सर की जो एक बुक है, तो ये वाला बुक बहुत अच्छा है और एररलेस फिजिक्स तो बहुत ही अच्छा बुक है। और आप इन्हीं कोचिंग के मॉड्यूल्स भी ले सकते हो जैसे कि एलएन की, आकाश की, पीडब्ल्यू की। इनमें बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के लिए। तो आप क्लास नोट्स करो, क्लास नोट्स को रिवाइज़ करो और एक बुक प्रैक्टिस करो। तो आप लोग यही कर सकते हो। देन आप लोगों को एनसीईआरटी, बिकॉज़ नीट में एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जाम्पल है, ये आप लोग एक बार सॉल्व करो, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो और बैक एक्सरसाइज में सम सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करो क्योंकि बैक एक्सरसाइज में आपका जेईई एडवांस लेवल तक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो आपको इतना सारा करना नहीं है। आप सर से पूछ लेना जहाँ पे आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, लेकिन पीडब्ल्यू में एमआर सर बता देते हैं कि कौन-सा बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है। तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कर सकते हो। और इमीडिएट डाउट क्लियरेंस। आप लोग ये मत सोचना कि आज डाउट आया तो परसों या कल डाउट क्लियर कर लूँगा। आप लोग 24 घंटे के अंदर अपना डाउट क्लियर कर लो। डाउट क्लियर करने के लिए आप जेमिनी और चैटजीपीटी ये सब यूज़ कर सकते हो। अगर इनसे भी डाउट क्लियर नहीं होता तो आप अपना टीचर के पास जा सकते हो। अब अगर आप यकीन बैच में हो तो उसमें एक सिस्टम है डाउट सॉल्व करने का, आप उसमें जा सकते हो। लेकिन आपका डाउट फिज़िक्स में स्पेशली 24 आवर्स के अंदर सॉल्व कर लेना और इसको इम्प्रूव भी करना। और उसके बाद जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आप चैप्टर वाइज़ टेस्ट दो और पीवाईक्यू करो। जैसे कि चैप्टर वाइज़ टेस्ट आपको पीडब्ल्यू में मिल जाएगा अगर आप पीडब्ल्यू के बैच में हो, और पीडब्ल्यू के अंदर आपको एक एंड में 45 क्वेश्चन का शीट मिलता है, तो आप टाइमर लगा के सॉल्व कर लो, यानी कि 45 क्वेश्चन 1 घंटा आप दे सकते हो। तो चैप्टर वाइज़ टेस्ट दो, 20 से 15 से 20 ईयर का पीवाईक्यू करो और सिलेक्टेड जेईई मेन पीवाईक्यू जो कि नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये सिलेक्टेड जेईई मेन के पीवाईक्यू आप कर सकते हो। अगर हम देखें फिजिक्स में आपको कैसे प्रोसीड करना है, फर्स्ट आप मैकेनिक्स करो क्योंकि मैकेनिक्स में 30 क्वेश्चन एवरी ईयर आता है। बाद में आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्लास 12 का, इसमें 12 क्वेश्चन आता है। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग है क्योंकि यहाँ पे बहुत इफर्ट कम लगता है और 9 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन और वेव्स इसमें 6 क्वेश्चन आता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, पहले मैकेनिक्स स्टार्ट करो क्योंकि मैकेनिक्स इज़ द कोर ऑफ फिजिक्स। अगर आपका आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए? 2 घंटा आप लेक्चर देखोगे और जैसे कि पीडब्ल्यू का और अदर बैच का लेक्चर 2 घंटे का होता है। तो 1 घंटा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे कि कुछ कोचिंग का डीपीपी भी हो सकता है। अगर आप कोई भी एक बुक परचेज़ करते हो या इरोडलेस या डीसी पांडे सर की बुक या कोचिंग मॉड्यूल, तो 1 घंटा आप एमसीक्यू सॉल्व करो। ट्राई करना 45 टू 50 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1 मिनट में कर देना। 0.5 आवर्स, आधा घंटा आपका एक जो एनसीईआरटी और फॉर्मूला लॉग बुक है, जो आप फॉर्मूला लिखोगे, जैसे कि आज आपका
यूनिट एंड डायमेंशन का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप यूनिट एंड डायमेंशन का एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो। तो ये फॉर्मूला लिस्ट आपको रोज़ देखना है। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप डाउट क्लियर कर लेना। यानी कि आपको 3 से 4 घंटा हर रोज़ फिज़िक्स पढ़ना होगा अगर आपको 170 प्लस चाहिए। तो 1 ईयर रोड मैप क्या है? तो 11 आपका बेस है, आप मस्ट स्टडी करो वेक्टर्स में, बेसिक मैथ्स में और मैकेनिक्स में। बाद में आप पीवाईक्यू सॉल्व करो और 12th सिलेबस कंप्लीट करो और मॉक टेस्ट और मैराथन करो अप्रैल में। तो यही थी आपकी कंप्लीट 1 ईयर रोड मैप। तो अगर आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है, आपको मल्टीपल बुक नहीं फॉलो करना है, कोई भी वन सिंगल बुक और सर के जो नोट्स है, अगर आप ऑफलाइन में हो ऑफलाइन के नोट्स, अगर आप ऑनलाइन में हो और ऑनलाइन के नोट्स। आप लोगों को एनसीईआरटी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, खास करके जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो नीट में डायरेक्ट आ जाता है और आपको डाउट सॉल्विंग को इग्नोर नहीं करना है। तो यही थी आज की वीडियो में, टारगेटिंग 170 प्लस आप लोग ऐसे करके बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब